क्या आपका बेबी भी हर थोड़ी देर बाद मिल्क की डिमांड करता है? क्या ये नॉर्मल है? क्या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? क्या हर मदर को इसके लिए वरी होना चाहिए? तो आइए आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर बेबीज ऐसा क्यों करते हैं, इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, इसका मदर पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी केयर। आई होप सारी न्यू मदर्स, ओल्ड मदर्स ठीक हैं, बेबीज ठीक हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है क्लस्टर फीडिंग। देखिए, हमने बहुत सारी फीडिंग्स डिस्कस की, ओवर फीडिंग, एडिक्वेट फीडिंग। तो अब हम क्लस्टर फीडिंग के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लस्टर फीडिंग आखिरकार होती क्या है। तो क्लस्टर फीडिंग होती है जब हम अपने बेबी को हर 35 या 45 मिनट्स के बाद फीड करते हैं, उसे हम क्लस्टर फीडिंग कहते हैं। अगर मदर्स को ऐसा लग रहा है कि वो हर 45 मिनट्स के बाद अपने बेबी को फीड कर रही हैं, तो उसे हम क्लस्टर फीडिंग ही बोलते हैं। तो ये तो था कि क्लस्टर फीडिंग होती क्या है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बेबीज़ को क्लस्टर फीडिंग की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हम जो साइंस सपोर्ट करती है उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी न्यू मदर्स पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आई हैं, वेलकम। और आप जो भी फीडिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं और वहाँ से आप जो भी कंटेंट आपको रिलेटेबल लगता है उसे देख सकती हैं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं कि बेबीज क्यों क्लस्टर फीडिंग करते हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न होता है वो हर न्यू मदर को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि वो होता है बेबी का ग्रोथ होना। होता क्या है, हर वीक्स या हर मंथ्स या कपल ऑफ मंथ्स के बाद बेबी जो होता है अपनी एक्टिविटीज़ करने लगता है। जैसे बेबी पलटी मारता है, जिसे हम रोल ओवर कहते हैं। बेबीज़ अब अपने लेग्स और आर्म्स की मूवमेंट करता है। अब बेबीज़ किसी चीज़ के सहारे खड़े होने की कोशिश करता है, बेबी बैठने की कोशिश करता है, या बेबीज चलने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम क्या हो रहा है, अब बेबी की ग्रोथ हो रही है। तो जब जब बेबी की ग्रोथ होगी तब तक उसकी मिल्क की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो होता क्या है कि अगर बेबीज की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो उसकी मिल्क की डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो आपसे बार बार मिल्क की डिमांड करेगा। तो सबसे पहला रीज़न जो रहता है वो रहता है बेबी का ग्रोथ। आई होप इससे आपकी बहुत सी वरीज मिट गई होंगी। तो जो सेकेंड जो रीज़न रहता है वो रहता है कंफर्ट फीडिंग। होता क्या है, जैसे एज ए मदर हम लोग अगर बेबी थोड़ा सा क्राई करता है, हम उसे फीड करना शुरू कर देती हैं। और होता क्या है कि बेबीज़ भी जब मदर की लैब में आते हैं, मदर के पास आते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील करते हैं। उनकी जो बिलोंगिंगनेस है मदर से आपको देखने को मिलती है, वो क्लोज टू मदर महसूस करते हैं। तो उस सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए बेबीज फिर से फीड लेते हैं, जिसे हम कंफर्ट फीडिंग कहते हैं। तो एक तो ये कारण रहता है कि बेबीज बार बार फीड करते हैं। तीसरा जो रीज़न रहता है वो होता है इवनिंग फजीनेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपके आस पड़ोस की महिलाएं आपको बताती होंगी कि ये शाम का टाइम है, बच्चा माँ के पास ही टिकेगा। इसके पीछे साइंस भी है जो सपोर्ट करती है। साइंस कहती है कि शाम के टाइम बेबीज़ मदर से ज़्यादा बिलोंग करते हैं और इसीलिए बेबीज़ आपको ही ढूंढते हैं, बेबीज़ आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो इसका एक रीज़न ये होता है कि हम उस चीज़ में भी हम लोग बेबीज़ को फीड करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे जो मेन 3 रीज़न्स हैं जिनको साइंस सपोर्ट करती है वो है ग्रोथ, कंफर्ट फीडिंग और इवनिंग फजीनेस। अब इस चीज़ के बाद हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो होता है, अगर जो भी न्यू मदर्स हैं वो बार बार बेबीज़ को फीड कर रही हैं तो उनकी बॉडी पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है। तो मुझे अपने इनिशियल डेज याद हैं जब मैं शुरुआती दिनों में अपने बेबी को फीड करती थी, तो मुझे फीड के टाइम बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। तो मैं बार बार अपनी मदर से पानी मांगती थी। अगर
आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा, जो मैं फ़ील करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मैं रात को उठकर भी खाना खाती थी। तो अगर आप बेबी को बार बार फीड कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना, भूख लगना, ये नॉर्मल है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आपकी बॉडी फटीग हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा टायरनेस हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, आप अच्छे से रेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसमेंटल कर देती हैं, आपकी फिजिकली फटीग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे मदर का जो कहीं ना कहीं एक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि कैसे जो मदर्स हैं, जब बेबी बार बार फीड लेता है, अपनी ध्यान रख सकती हैं। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, मैं बहुत पानी की डिमांड करती थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मदर्स को हाइड्रेटेड रहना चाहिए। अगर हो सकता है तो आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके एरिया में कोकोनट वाटर इजीली एक्सेसिबल नहीं है, आप मिनिमम जो नॉर्मल पानी है उसके 6 या 7 गिलास ले लें, उससे ज़्यादा लें बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी बॉडी जो है खुद डिमांड करती है कि मुझे अभी पानी की ज़रूरत है। दूसरा, मैंने अपने डाइट चार्ट में चेंजेस किए थे। मैंने दालें, दही, इन चीज़ों को इनटेक ज़्यादा किया। तो उससे क्या होता है कि जो मदर्स में प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिपेशन की, हालांकि हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, एक अलग वीडियो सेशन लेंगे, पर अभी मैं बता दूं कि अगर आप अपना जो सॉलिड इंटेक है उससे रैदर आप लिक्विड इंटेक रखती हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो जो तीसरा है, आपने सुना होगा कि आपके आस पड़ोस की ये बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि जब भी बेबी सोए आपको साथ में सो जाना चाहिए। हालांकि मैंने शुरुआती दिनों पे इस चीज़ को ऐसे नहीं लिया। मैं बहुत ही ऐसे थी कि मुझे अपने बेबी को ही खुद ऑब्जर्व करना है। ऐसी गलती ना करें। आप अपने बेबी को अगर हो सके, अगर बेबी जाग रहा है, अपने किसी और फैमिली मेम्बर के पास दे दें, या फिर जब जब बेबी सो रहा है आप साथ में सो जाएं। उससे आपको रेस्ट मिल जाएगा और एक जो आपकी फटीग है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा करती हैं तो आप हाइड्रेटेड रहेंगी, आप अच्छा खाना खाएंगी और आपको रेस्ट अच्छे से मिलेगा। तो आप एक हैप्पी मॉम होंगी। और बट आई बिलीव कि जो हैप्पी मदर्स होती हैं, बेबीज़ भी उतने ही हैप्पी रहते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका बेबी 1.5 मंथ का है या 2.5 मंथ का है, तो जो भी प्रॉपर वैक्सीनेशन उसको लगने हैं, प्लीज़ उन्हें इग्नोर ना करें, उन्हें लगवाएं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर आपका बेबी फीडिंग के बाद भी क्राई कर रहा है, डिस्कम्फर्ट में है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।